अब हमसे अगर कोई बोले कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या आप बिलीव करते हैं, तो हम बोलेंगे सर हम ट्रूली बिलीव करते हैं एकदम। अब हम बिलीव करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपसे कोई ये पूछ दे कि अच्छा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर किसी दिन एनर्जी आपको नहीं मिली मतलब कि आपने ब्लॉक को खींचा या पटका, कुछ भी ऐसा किया और आप एनर्जी के चेंज को दिखा नहीं पाए कि किस फॉर्म में एनर्जी चेंज हो गई, तो आप क्या करेंगे? तो हम वही करेंगे जो हमने ब्लॉक के केस में पढ़ा था कि 5 ब्लॉक रखे थे और 4 ही मिला, तो एक कहाँ गया? तो हमें पता है सर गायब नहीं होगी। क्यों नहीं गायब होगा? अब तक नहीं हुआ। हम उस एक ब्लॉक को ढूंढेंगे। ठीक वैसे ही अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बिलीव है, जो कि है, तो हम क्या करेंगे? उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को ढूंढेंगे जहां पे वो चली गई है, जहां पे वो कन्वर्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ब्लॉक को मैं, जैसे एक बॉल है यहां पे, इस बॉल को मैं यहां से ड्रॉप कर दिया और ये ग्राउंड पे आके हिट कर गया। अब ये जो ग्राउंड पे बॉल है, तो आप कहेंगे सर ऊपर था, जब ये बॉल ऊपर था तो इसके पास था पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक बीच में था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी था, नीचे आते आते क्या मिला उसको? तो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था। लेकिन ब्लॉक जब यहां पे हिट कर गया, उसके बाद से तो खत्म ना। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बचा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बचा सर? हाइट ही नहीं बचा, कहां से बचेगा? ना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बचा और ना ही बेचारे के पास काइनेटिक एनर्जी बची। तो एनर्जी तो खत्म हो गई ना। एनर्जी खत्म नहीं हुई है, फॉर्म चेंज हुआ है। फॉर्म क्या हुआ है? चेंज हुआ है। ये एनर्जी गई कहां? तो ये जो एनर्जी है, एक बॉल जब गिरेगा तो क्या क्या होगा उसके साथ? सबसे पहले आपको साउंड सुनाई देगा। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ब्लॉक, वो जो बॉल है जब गिरेगा तो हो सकता है ग्राउंड को थोड़ा सा डिफॉर्म कर दे, वो एनर्जी वहां भी जा सकती है, डिफॉर्मेशन में जा सकती है। और कहां जाएगी कि सर साउंड के साथ साथ हीट में जाएगी। दो चीजें आपस में टकराएंगी, रब करेंगी तो क्या होगा? तो सर हीट लॉस भी होता है। तो ये जो एनर्जी है, हमें अब पूरा बिलीव है कि ये इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये बस फॉर्म्स को चेंज करेगी। अब ये क्या चेंज करेगा? फॉर्म्स को। तो वी बिलीव इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। हम इतने फॉर्म्स को डिस्कस नहीं करने वाले, हमारे ये सिलेबस में नहीं है। हम बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे और उसके 2 फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, अब यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ही सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो यहां पे हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो और काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज हो। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम ये एज्यूम करेंगे कि बाहर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, हम उसे इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। हम उसे क्या नहीं कर रहे हैं? इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक को ऊपर लेके जाएंगे, वर्क डन किए, पोटेंशियल में चेंज हुआ, पोटेंशियल को छोड़ दिए, किस में चेंज हुआ? काइनेटिक में चेंज हुआ। हम बीच में छोड़ते टाइम उसको पकड़ के नहीं लाएंगे, रस्सी से नहीं पकड़ के लाएंगे, उसको बीच में धक्का मुक्की नहीं करेंगे उसके साथ। तो यहां पे आप देखेंगे कि हम उन चीजों की बात करेंगे, एज्यूम करके बात करेंगे कि हम बीच में उसको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग हम क्या मान के चलेंगे? हम सेकेंड थिंग ये मान के चलेंगे कि जो भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, जो कि क्या एक्ट कर रहा है? एमजी एक्ट कर रहा है। तो जो एमजी है ये क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्सेज है। तो हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं? पोटेंशियल की, काइनेटिक की बात कर रहे हैं। और इन दोनों में भी उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहां पे हम नहीं इंटरप्ट कर रहे हैं। हम मतलब कोई भी बाहरी फोर्स इंटरप्ट नहीं करेगा और कंजर्वेटिव फोर्सेज ही एक्ट कर रहे हैं। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक ब्लॉक को यहां लेके जाऊं, अगर मैं इस बिल्डिंग पे एक ब्लॉक को लेके जाऊं, ब्लॉक मतलब कोई भी बॉल या कोई भी पत्थर, ईंट, जो भी आपको मन करे लेके जाइए। अगर मैं इस बिल्डिंग पे इस ब्लॉक को लेके जाऊं, ऊपर जाते हुए इसका क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ऊपर से छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उसको। लेकिन सर आपने तो बताया ही नहीं कि ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है। आपने हमें ये बिल्कुल नहीं बताया कि व्हाट इज दिस। ये जो आपने लिखा है मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या भला है?
मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड पोजीशन। मतलब किसकी वजह से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है कि जो बॉडी है उसका मोशन क्या है, तो मोशन से क्या मिलेगा सर, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। और पोजीशन, पोजीशन से क्या मिल रहा है, तो सर पोजीशन मतलब हाइट यहां है कि यहां, इससे क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो यहां पे आप एकदम क्लियरली समझेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी जो एनर्जी है पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड पोजीशन। क्लियर क्लियर। आपने इस अरेंजमेंट को देखा होगा कि इस अरेंजमेंट में हम एक बॉल को ऊपर लेके गए, ऊपर ले जाके हमने क्या किया, उस बॉल के साथ छोड़ दिया। ऊपर लेके गए तो उस बॉल को क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी मिला। जैसे उसको छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से हिट किया और फिर इधर वाला बॉल ऊपर चला गया। यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल में। लेकिन आप कहेंगे सर हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, हमने देखा है पेंडुलम को उठाया छोड़ दिया, वो घूमते घूमते एक टाइम पे बंद हो जाएगा। एनर्जी जा कहां रही है, खत्म कहां हुई उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे डैम्प हो रही है। डैम्प कैसे हो रही है सर, खत्म कैसे हो रही है उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी जो है एयर ड्रैग की वजह से खत्म हो रही है। जिस रस्सी पे आपने उसको बांधा है, उस रस्सी के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, ये जिस पॉइंट पे वो पकड़ा है वहां पे खत्म हो रही है। तो एनर्जी जो है फॉर्म अपना चेंज कर ले रही है। लेकिन अगर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस रोक दिए जाए, जो कि हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए नहीं है, तो यहाँ पे ये एजम्पशंस के साथ हम क्वेश्चंस को करेंगे। न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी और हाउ काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब आप में से कई लोग ये भी पूछ सकते हैं, मतलब क्यूरियस वन के लिए है ये जो लास्ट का जो मैं 1 मिनट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, कि अगर कोई बोले कि सर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमने सुना है, ये भी कुछ होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, क्या बात कर रहे हैं सर, एक में मास आ रहा है एक में एनर्जी आ रहा है। अगर हम देखें कि मास क्या है, तो आप पता करेंगे कि E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, सुना है, सबने सुना है, एक बहुत फेमस थ्योरी है, क्या है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो अगर उसको देखा जाए तो आपको ये पता लगेगा कि जो एनर्जी है, E फॉर एनर्जी, ये कहां से मिल रही है, तो ये जो मास है, ये जो मास है m, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, आप बोलेंगे सर वो तो याद है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ज्यादा नहीं है कुछ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाँ इतना ही होता है। अगर इतने वेलोसिटी का और उसका भी स्क्वायर है, अगर इस पे मास को लेके जाया जाए तो मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। और अगर आपको मास भी क्रिएट करना है तो वो भी एनर्जी से क्रिएट हो सकता है। तो जो मास है वो भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो साइंटिस्ट जो है या जो फिजिसिस्ट है आगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बहुत अलग अलग नहीं मानते हैं, वो इन दोनों को सेम हैंडल करते हैं, सेम तरीके से डील करते हैं। उसका यही कारण है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेकिन ये बहुत हाई लेवल पे होता है। जब एटम बम, न्यूक्लियर बम की बात होती है तो आपने सुना होगा छोटे छोटे मास के पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे छोटे, पूरे शहर उड़ा देंगे, इतनी एनर्जी आ जाएगी। कहां से आ जाएगी, मास को एनर्जी में चेंज किया है ना, इतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा कि उसकी कोई गिनती नहीं। खैर इन सब बातों को हम छोड़ेंगे और हम अपने काम की बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।